गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इंग्लिश की बुक से पोइट्री कोर्स से पोयम थर्ड कवर करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस पर है। ये क्लास 10th के लिए, जिसमें पूरी पोयम की एक्सप्लेनेशन, वर्ड मीनिंग और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जो चैप्टर है पोयम थर्ड, ये चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द जू। चैप्टर का नाम है ए टाइगर इन द जू। हम इस पोयम में एक टाइगर के बारे में पढ़ेंगे और इसके जो ऑथर हैं, ये जिनके द्वारा लिखा गया है वो लेस्ली नॉरिस थे। उनका नाम लेस्ली नॉरिस था। अगर हम उनके पूरे नाम की बात करें तो ग्योरेज लेस्ली नॉरिस था। इनका जो जन्म था वो 21 मई 1922 को हुआ था और देहांत 6 अप्रैल 2006 को हुआ था। इनका बॉर्न 21 मई 1921 में हुआ था और देहांत यानी कि डेथ 6 अप्रैल 2006 में हुआ था। ठीक, तो हम बात करते हैं इस कहानी की, ए टाइगर इन द जू। इस कविता में एक बाघ के ऊपर कवि बताते हैं कि अगर एक बाघ होता, एक पिंजरे में बंद बाघ है, वो बंद पिंजरे में किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करता है, और अगर वही बाघ जंगल में होता, आज़ाद होता, तो वो किस प्रकार से हरकतें करता। तो इस कहानी के माध्यम से हम उसी चीज़ को समझेंगे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट से आप इस पोयम को सुनेंगे और इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग को भी हम बताते रहेंगे और आप सुनते रहें और आप उसको नोट करते रहिएगा। तो हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं क्या है। ही स्टार्स इन हिज वाइवेट स्ट्राइप्स the few steps of his cage on pads of velvet quite in his quiet range। ये रहा हमारा फर्स्ट स्टैंजा। इस फर्स्ट स्टैंजा में क्या कहा जा रहा है, जो एक बाघ है वो एक पिंजरे में है और उसके शरीर पर बनी धारियाँ बहुत चमकीली हैं, यानी कि उसके शरीर पर जो धारियाँ बनी होती हैं ब्लैक ब्लैक, ये जो धारियाँ दिख रही हैं ना ब्लैक ब्लैक, ये बहुत ही चमकीले होते हैं। और उसके जो पैर के तलवे हैं, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पैर के तलवे हैं वो कैसे हैं, बहुत ही मुलायम है। इसलिए वो जब चलता है तो किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आता। जब वो चलता है तो किसी भी प्रकार का आवाज़ नहीं आता है, बिकॉज उसके जो पैर होते हैं वो वेलवेट के होते हैं, यानी कि बहुत ही मुलायम और गद्देदार होते हैं। लेकिन उसकी जो शाही चाल मात्रा होती है कुछ कदमों तक ही सीमित होती है, क्योंकि वे पिंजरे में बंद होता है। तो जितना बड़ा पिंजरा होगा, उस पिंजरे के अंदर जितने स्पेस होंगे वो उसी स्पेस में ही अपनी चाल को प्रगति पे रखेगा, उतना ही वो चल सकेगा, उसके ऊपर वो नहीं चल सकता। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, ही शुड बी lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यहाँ पे
कवि कहते हैं, कवि मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं, अगर ये बाघ जंगल में होता, अगर ये बाघ जंगल में होता तो क्या करता? आज ये किसी पेड़ की छांव में बैठा होता और लंबी लंबी घासों में छिपा होता, और वो जिस प्रकार से एक पानी की सनसनाहट तरीके से उगलती है, उसी प्रकार से ये मुलायम अपने पैरों की सहायता से धीरे धीरे वो घास पर सरकता, और वो सरकते हुए अपने मोटे ताजे शिकार के ओर वो आगे बढ़ता। भाई बाघ है, ये तो टाइगर है, तो टाइगर क्या करेंगे? अपने एक मोटे ताजे भोजन की तलाश में ही रहेंगे, और वो धीरे धीरे घासों में सरकता हुआ अपने भोजन के नज़दीक वो जाता है। कभी ये विचार करते हैं, कभी कहते हैं, वो कल्पना करते हैं कि अगर ये जंगल में होता तो इस प्रकार से वो करता, बट ये जंगल में नहीं है, बट ये जंगल में नहीं है। इसलिए कवि कल्पना कहते हैं, कवि कल्पना करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. कवि क्या कह रहे हैं? कवि यहाँ कल्पना कर रहे हैं कि ये जंगल में रहने वाला तो बाघ है, और अगर ये जंगल में होता तो वहाँ पर जितने भी स्थित घर होते हैं उसके चारों ओर वो गुर्रा रहा होता, चारों ओर क्या होता? वो गुर्रा रहा होता, और अपनी नुकीली सफ़ेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए वो गांव वालों को डरवा रहा होता। क्या होता? गांव वालों को वो डरवा रहा होता, क्या दिखाकर? वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपनी सफ़ेद नुकीली दांत और अपने गट्ठेदार पंजे वो दिखाकर गांव के लोगों को डरा रहा होता। अभी बाघ है, अगर आपके सामने अचानक आके बाघ है प्रकट हो जाए तो क्या होगा? आप आश्चर्यचकित होंगे, हैरान हो जाएंगे, डर जाएंगे कि मेरे सामने एग्जैक्ट वो टाइगर कहाँ से आ गया। आ भाई रही टाइगर, तो टाइगर तो किसी को छोड़ता नहीं, वो तो 24 घंटा अपने शिकार के पीछे पड़ा होता है कि उसे हमेशा मोटे ताजे शिकार मिलते रहें और वो क्या करे? उसे खाता रहे। टाइगर इज ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, वो मीट मच्छी मांस सब खाता ही है, तो वो आपको भी खा ही जाएगा, क्योंकि आप भी तो ताजे ही भोजन होंगे उसके। तो इसलिए कहते हैं वो उस गांव के जितने भी लोग हैं, गांव के चारों साइड घरों के आजू बाजू वो क्या करता? वो गुर्राता और अपने नुकीले दांत और पंजों को दिखाकर वो गांव वालों को डरवाता होगा। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं? बट ही लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, stalking the length of his cage, ignoring visitors. क्या करा? But he locked in a concrete cell. लेकिन बाघ क्या है? जंगल में तो स्वतंत्र था, बट यहाँ पे वो लॉकेड है किस में? कॉन्क्रीट सेल, एक कॉन्क्रीट के बने हुए पिंजरों के अंदर, उस कमरों के अंदर वो क्या है? लॉक्ड है, बंद है।
और his strength behind bar is taking the length of his cage ignoring visitor। लेकिन उसकी जो शक्तियां हैं सलाखों के पीछे वो भी ऑलरेडी क्या हो गई, बंद हो गई। अबे पत्थर के बने पिंजरे हैं, उसकी शक्ति काम करेगा क्या? वो अपने पंजों से पत्थरों को तोड़ सकता है? दैट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। वो अपने पंजों के सहायते से कंक्रीट सेल को नहीं वो डिस्ट्रॉय कर सकता। इसीलिए जो उसकी शक्ति हैं वो भी उस कमरों के पीछे वो बंद हो गई और वह परवाह ना करते हुए अपने पिंजड़े की पूरी लंबाई में चलता रहता है। वो क्या करे भाई, मजबूरी है उसे, तो अब उसी पिंजड़े के अंदर ही जो भी लंबाई है उसमें चलना ही पड़ेगा। इसलिए वो अपने उस पिंजड़े की जो भी लंबाई है, उस पिंजड़े में जो एरिया है उसी एरिया में वो चलता रहता है बिना किसी परवाह के। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? He hears the last voice at night, the patrolling car, and stares with his brilliant eye at the brilliant star। और उसी रात वो एक पेट्रोलियम कार का आवाज़ सुनता है, और जब वो आवाज़ सुनता है तो वो अपनी चमकीली आँखों से चमकीली तारों को घुर्राते हुए देखता है। पूरे गुस्से में वो देखता अपनी चमकीली, नशीली और ख़तरनाक आँखों से। किसे देखता है? ब्रिलियंट स्टार। वो चमकीली सितारों को, चमकीली तारों को वो देखता है। भाई वो तो पिंजरे में बंद है तो उससे तो गुस्सा आता ही है, गुस्सा आता ही है, उससे गुस्सा आता, बट वो शांत रहता है। लेकिन वो शांत रहता है, उसकी मजबूरी है शांत रहना, क्योंकि वो पिंजरे में है। क्या किसी को मार सकता है? क्या पिंजरे के बाहर वो जा सकता है? क्या यह कंक्रीट सेल को तोड़ सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको बंद होने के साथ साथ उसकी जो भी शक्तियाँ थी वो भी उस पिंजरे के अंदर बंद हो चुकी थी। इसलिए वो अपनी नशीली चमकीली आंखों से घुर्राते हुए चमकीले सितारों को देखता है। अब जाहिर सी बात है, लोग जिसका गुस्सा लेते हैं उस पर नहीं उतार पाते तो गुस्सा दूसरे पर ही उतारते हैं। तो इसी प्रकार से ये टाइगर था, अपना गुस्सा वो तारों को दिखा रहा था। सोचिए जब वो तारों को देख रहा होगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा? देख तारा, आज तू आज़ाद है लेकिन मैं आज़ाद नहीं हूँ। तू खुले आसमान में है लेकिन मैं बंद पिंजरे में हूँ। भाई इसकी माइंड में थिंकिंग तो यही चलेगी। एक बंद कैदी क्या सोच सकता है? बाहरी लोगों को देखेगा, बोलेगा देखो कितने खुश नसीब हैं, वो लोग स्वतंत्र हैं, मैं यहाँ कैदी हूँ। वो लोग घूम रहे हैं खुले जगहों पे, मैं यहाँ पिंजरों में घूम रहा हूँ। वो लोग अच्छे भोजन कर रहे हैं और मैं यहाँ भोजन के लिए तरस रहा हूँ। इसी प्रकार से कुछ इस टाइगर की कहानी थी। आई थिंक आप लोग को समझ में तो अब सही से आ गए होंगे कि इस कहानी में पूरा क्या कहा जा रहा है। तो एक बार हम सिंपली समझ लेते हैं। ये जो कहानी है एक बाघ के पीछे है। कवि कल्पना करते हैं अगर कोई बाघ स्वतंत्र होता, वो जंगल में होता तो क्या करता? वो धीरे धीरे बड़े घासों में अपने शिकार की ओर बढ़ता रहता और वो लोगों को डरवाता, गांव वालों को डरवाता, वो गुर्राता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो बाघ होता है वो पिंजरों में बंद होता है, इसलिए वो खामोश रहता है। लेकिन वो गुस्से में रहता है, फिर भी वो खामोश रहता है। उसकी जो चाल होती है वो भी सीमित हो जाती है। जितना स्पेस उस पिंजरे में होता है उतने ही स्पेस में वो चलता है। तो यही कहा जा रहा है इस कहानी के अंदर। दैट्स क्लियर। तो
अब हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। तो जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग हैं आप देख सकते हैं क्या है। पहला क्या है, स्टाल्क्स का मतलब फॉल्स का मतलब शान से चलना, एकदम शान से चलना, सीना तान के। नेक्स्ट है वाइवेड, स्ट्रांग ए वेरी ब्राइट, मजबूत और बहुत ही चमकीले, यानी कि चमकीले। स्टेप्स यानी कि स्ट्राइड, कदम। पैड का मतलब क्या था, शोल, यानी कि उसका जो तलवा था उसे क्या कहते हैं, पैड मतलब तलवा। उसके पंजे कैसे थे, वॉलवेट जैसे थे, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में थे, यानी कि मखमल। और वो चलता कैसे था, क्वाइट, बहुत ही खामोश, नॉट मेकिंग एनी साउंड, वो कैसा चलता था, खामोश। वो जेल में था, कैसा था, क्रोध था ना, तो क्रोध को क्या कहते हैं, रेज का मतलब क्रोध। और जब कभी कल्पना करते हैं कि अगर जंगल में होता तो किसी पेड़ के छांव में बैठा रहता, तो कहाँ बैठा, छांव में, यानी कि शैडो, शैडो का मतलब शेड, शेड का मतलब छाया। और वो घास में क्या करता, धीरे धीरे सरकते हुए अपने शिकार के ओर जाता। तो सरकना का क्या था, स्लाइडिंग मतलब मूविंग क्वाइटली, शांति से चलना, यानी कि सरकते हुए। थ्रो का मतलब ओवर, यानी कि होकर। वाटर होल, ए वाटर बॉडी, यानी कि सरोवर, जिस प्रकार से पानी लहरता है ना शांति से, उसी प्रकार से वो भी घास पे लहरते हुए शांति से सरकते हुए जाता है। ब्रिलियंट का मतलब, वो देखता ना ब्रिलियंट स्टार को, किससे, अपनी ब्रिलियंट आई से, यानी कि शाइनिंग, जो चमके, उसकी चमकदार आंखों से, चमकदार तारों को। स्टार्स, स्टेयर्स मतलब गेजेस का मतलब घूरता, वो किसी घूरता है, किसी घूरता है, चमकीले तारों को। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्लम्प, यानी कि प्लीसेंटली का मतलब क्या होता है, मोटे ताजे। डियर, ए कैटल, यानी कि हिरन। पास, गुजरना। स्नैरलिंग का मतलब ग्रोलिंग, यानी कि दहाड़ना। एज का मतलब ब्रिंक मतलब किनारा। बैरिंग का मतलब अनकवरिंग, यानी कि दिखाना। क्लॉज का मतलब कार्वेट हॉर्नेल, यानी कि उसके जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। फिर टेरराइजिंग का मतलब फ्राइटेनिंग, यानी कि भयभीत होना। भाई जब लोग उसकी आवाज़ सुन रहे थे तो कैसे हो गए थे, भयभीत हो गए थे ना, डर गए थे। फिर हिज लॉक, लॉक तो क्या था, कैद होना, बंद हो जाना, यानी कि कैद है। कॉन्क्रीट बताया गया था, वो कहाँ था, ही लॉकेड इन कॉन्क्रीट सेल, तो कॉन्क्रीट का तो क्या, मेड ऑफ स्टोन, पत्थर से बनी एक जो होती है उसके अंदर रहता है। अब सेल, सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम, स्मॉल रूम का मतलब कोठरी। फिर क्या, स्ट्रेंथ यानी कि पावर, उसकी जो शक्तियाँ थी कैसी थी, वो बंद हो गई थी, यानी कि शक्ति। बार्स का मतलब सिमिलर लेंथ मेटल स्टिक्स, उसके जो सलाखे थे कुछ ही तक सीमित थे। लेंथ का मतलब लंबाई, सबको पता है। इग्नोरिंग का मतलब छिपाना, तो ध्यान ना देते हुए। और पेट्रोलिंग का मतलब मॉनिटरिंग, यानी कि गश्ती, कहते ना गश्ती में बस्ती। तो इस प्रकार से ये रही आपके कुछ इम्पोर्टेंट मीनिंग। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। ओके, तो इसी के साथ साथ हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो इम्पोर्टेंट MCQs का जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोयम, क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ पोयम। इस पोयम के जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या लेस्ली नॉरिस या रॉबिन किलिन या WB येट्स, कौन है, आंसर बताएं फटाफट। कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, नो। रॉबिन किलिन है, नो।
WB8 हैं? नो। तो राइट आंसर क्या है? लेस्ली नॉरिस। क्या राइट आंसर? लेस्ली नॉरिस इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द टाइगर पॉज वाज कैसेंट लाइक। उसके जो पैर थे किस तरह थे? क्या कॉटन थे, होल में थे, ओल टाइप ऊन के जैसे, या वालवेट था मखमल के जैसा, या स्टोन था पत्थर के जैसा? तो किस तरह था? किस तरह था? वालवेट के जैसा था, यानी कि मखमल के जैसा था। तो वालवेट का मतलब क्या बताया गया था? मखमल। कैसा था? मखमल के जैसे था। तो आंसर सी, यानी कि वालवेट इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द वर्ड रेज मीन्स। ये जो रेज है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? रेज का मतलब क्या होता है? अभी आपको मीनिंग बताया गया है। ये जो रेज है, रेज का मतलब क्या होता है? गुस्सा। क्या होता है रेज का मतलब? भाई साहब, रेज का मतलब गुस्सा होना। गुस्से को क्या बोलते हैं? क्रोध। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रोध? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रोध? क्रोध का मीनिंग क्या होता है? राइज होता है, गेटअप होता है, या वेकअप होता है? कौन सा होता है? एंगर। कौन सा होता है? एंगर। एंगर का मतलब गुस्सा, क्रोध करना। तो रेज का मीनिंग क्या होगा? एंगर, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोयम? इस पोयम का टाइटल क्या है? एनिमल्स है, या फायर है, ए टाइगर इन द जू है, या द ट्री है? क्या है? ए टाइगर इन द जू। यस, करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलो इज इन ए केज? इस सेंटेंस में इसका जो केज है वो क्या है? क्या टाइगर के ऊपर है, या डॉग के ऊपर है, या बियर के ऊपर है, या हॉर्स के ऊपर है? तो इस कहानी जो है पूरा वो किसके ऊपर है? किसके ऊपर है बच्चा? टाइगर के ऊपर है। किसके ऊपर है? टाइगर के ऊपर है। तो आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि कौन सा सही होगा? टाइगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन बाई। टाइगर किसे नहीं देखना चाहता? डज नॉट वांट टू बी सीन बाई। क्या वो हिरन को, या आदमी को, या फॉरेस्ट ऑफिसर को, या हंटर को? किसको? किसको नहीं वो देख पाता? फटाफट बताएं। किसको नहीं देख पाता भाई वो? क्या वो डियर को नहीं देखना चाहता, या हंटर को नहीं देखना चाहता? किसे नहीं देखना चाहता? वो किसे नहीं देख पा रहा था? वहाँ पे कोई आदमी था? नहीं था। फॉरेस्ट ऑफिसर था? नहीं था। हंटर था? नहीं था। बट इस कहानी में किसका नाम लिया गया है? हिरन का। तो आंसर ए, द डियर इज द राइट आंसर। कवि कल्पना किए हैं तो किसके शिकार में? हिरन के ही शिकार में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या दिया। द वर्ड ल्यूरिकिंग एंड स्लाइडिंग डिस्क्राइब। ये जो ल्यूरिकिंग और स्लाइडिंग है क्या डिस्क्राइब करते हैं? जॉय डिस्क्राइब करती हैं, यानी कि जॉयफुल, एंगर गुस्सा, साइलेंटली
स्लो मोशन में खामोश या मोमेंट घूमते हुए मूवमेंट करना क्या डिस्क्राइब करती हैं ये? क्या डिस्क्राइब करती हैं? मूवमेंट। यस करेक्ट, मूवमेंट इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? लुरकिंग स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे सरकते हुए चलना, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट करना। इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्या है? द टाइगर इज लॉकेड इन ए। अब पूछा जा रहा जो टाइगर है कहाँ पे लॉक था वो? क्या वुडन के पिंजरे में, या प्लास्टिक के डब्बे में, या कंक्रीट सेल में, या जू में? तो कहाँ पे लॉकेड था? क्या लिखा है स्टेंजा में? ही लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल। कहाँ लॉक था? एक कंक्रीट के रूम में, यानी कि कंक्रीट सेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कहाँ बंद था? कंक्रीट सेल में वो बंद था। गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? वेयर डज द टाइगर इज नॉर्ल अराउंड। क्या पूछ रहा? वेयर डज द टाइगर स्नार्ल अराउंड। जो टाइगर था वो क्या कर रहा था? टाइगर था वो क्या कर रहा था? वो किसके बगल में, किसके साइड में वो दहाड़ रहा था भाई साहब? वो जंगल में होता तो कहाँ दहाड़ता? जंगल में होता तो कहाँ दहाड़ता? क्या कह रहा है? स्नाल मतलब गुर्राना, गुर्राना। वो कहाँ गुर्रा रहा था? क्या लकड़ी में? लकड़ी के चारों ओर, जंगल के चारों ओर, या हाउसेस के चारों ओर, या बगीचे के चारों ओर? तो कहाँ गुर्रा रहा था भाई साहब? कहाँ गुर्रा रहा था? फटाफट बताएं आंसर। कहाँ गुर्रा रहा था? घरों के चारों ओर। कहाँ गुर्रा रहा था? घरों के चारों ओर, यानी कि हाउसेस इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट डज ही हियर एट नाइट। वो रात को क्या सुनता है? किसकी आवाज़ को सुनता है? किसके वॉइस को वो सुनता है? क्या वो सुनता है केयर टेकर की आवाज़ को? क्या वो पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है? क्या वो किसी एनिमल्स की आवाज़ को सुनता है? क्या वो जंगल के जो भी जू होते हैं सराउंडिंग उसकी आवाज़ सुनता है? कौन सुनता है? किसका आवाज़ सुनता है? हिज लास्ट नाइस लिसनिंग द पेट्रोलिंग कार, वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार। वो एक कार का आवाज़ सुनता है। कौन सा कार करता है? लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार। यस, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार। ओके, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? द पोयम ड्रॉ ए कॉन्ट्रेस्ट बिटवीन इन डैश एंड डैश। ये जो पोयम है किसके बीचों में बना है? क्या एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच में बना है, जानवर इंसान में? या टाइगर इन जू, टाइगर इन ए फॉरेस्ट के उसमें बना है? या टाइगर इन ए जू या ह्यूमन के बीच में बना है? या ह्यूमन और टाइगर ऑफ फॉरेस्ट के बीच में बना है? तो किसके उसमें बना भाई साहब? एक जू और एक जंगल के उसमें ही बना है ना? एक जू और जंगल के ही स्तर पर ये बना है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक जंगल की बात होती है, एक जंगल से कल्पना किया जाता है, और एक चिड़ियाघर में, क्योंकि चिड़ियाघर में पिंजड़ा में बाघ जो होता है वो कैद होता है और जंगल में खुला आज़ाद वो होता है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। टाइगर इन ए जू, टाइगर इन फॉरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट हैज बीन पर्सनिफाइड इन द पोयम। इस पोयम में पर्सनिफाइड क्या किया गया है? पर्सनल किसके ऊपर है ये? क्या फॉरेस्ट जंगल के ऊपर था? नहीं। किस चिड़ियाघर के ऊपर था? नहीं। सभी पे था? नहीं। वो टाइगर के ऊपर था। किसके ऊपर था? टाइगर के ऊपर। भाई पर्सनली जो बात किया गया वो टाइगर के ऊपर किया गया ना।
कैदी था कौन? टाइगर था। जंगल में आज़ाद होता कौन? टाइगर होता। वो बंद कमरे में था कौन था? टाइगर था। दहाड़ा था कौन? दहाड़ा था। टाइगर था। मखमल पंजे थे, किसके पंजे थे? टाइगर के थे। तो इस पोयम में जो है पर्सनलीफाइड जो किया गया है वो टाइगर के ऊपर ही किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ओके, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए बहुत अच्छे, आप लोग इसी प्रकार से समझते रहें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वाई शुड बी लुकिंग इन शैडो? वाई शुड बी लुकिंग इन शैडो? वह क्यों छाँव में लुकिंग करता? क्यों वो छाँव में रहना चाहता और उसे क्यों छाँव में रहना चाहिए? पोयम में क्या बताया गया है? अगर वो खुले जंगल में होता तो आज वो आज़ाद होता। क्या होता? आज़ाद होता। और वो क्यों वहाँ पे बड़े बड़े घासों में रहता है? क्यों वो शैडो के अंदर रहता है? धीरे धीरे क्यों चलता है? लुकिंग करता है, क्यों करता है? क्या आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ एंजर, टू कैच द डियर, या बोथ ए एंड बी? क्या वो फियर के बाहर होता है या गुस्से से बाहर होता है या वो हिरन को पकड़ना चाहता है, या ए और बी दोनों सही है? तो क्या करता है वो? अपनी शिकार की ओर आगे वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऑप्शन सी, टू कैच द डियर, टू कैच द डियर इज द राइट आंसर। वो हिरन को पकड़ना चाहता है, अपने मोटे ताजे वो शिकार के खोज में रहता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? व्हाट डिस्क्राइब टाइगर इन ए सेल? ये जो है टाइगर इन ए सेल क्या डिस्क्राइब करता है? टाइगर का मतलब कमरों से क्या वास्ता है? लॉकेड इन कॉन्क्रीट सेल, या स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेज, या शैडो लॉन्ग ग्रास, या बैरिंग हिज वाइट फैंग? क्या वो अपने सफ़ेद पंजों से डरवा रहा था? बैरिंग हिज वाइट फैंग। क्या वो छाँव और लंबे घास में था? शैडो लॉन्ग ग्रास। या स्नर्लिंग अराउंड द हाउसेज, या वो चारों साइड हाउसेज को घूम के वो घुर्रा रहा था? या लॉकेड इन कॉन्क्रीट सेल? तो देखिए, सबसे पहले सेल का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा कमरा। क्या होता है? कमरा। और टाइगर पता है बाघ कहाँ था? एक कंक्रीट के छोटे से कमरे में था। तो क्या कहा जाए? ही लॉकेड इन कंक्रीट सेल। तो यानी कि जो ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन ए लॉकेड इन कंक्रीट सेल, इसका ये राइट आंसर होगा। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? लॉकेड इन कंक्रीट सेल इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट डज द टाइगर हंट नियर द वाटर होल? जो टाइगर था वो किसको हंट करना चाहता था? किसे शिकार करना था? सबको पता भाई साहब वो डियर के शिकार कर रहा था। हाथी घोड़ा तो वहाँ थे नहीं, हिरन ही था। तो किसका शिकार करेगा? हिरन का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, डियर। फिर क्या? व्हाट इज पेट्रोलिंग एट नाइट? रात में जो घूम रहा था, पेट्रोलिंग जो था वो क्या था? क्या वो बाघ था, हिरन था? तो भाई पेट्रोलिंग तो टाइगर था नहीं, न डियर पेट्रोलिंग पे था। कौन था? कार था। तो ऑप्शन ए दी राइट आंसर, यानी कि कार्स का ही आवाज़ टाइगर जो था शाम को सुना था। इज ए क्लियर? तो इस प्रकार से ये हमारे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट क्या है? बाई इग्नोरिंग विजिटर व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से? जो पोएट है इसमें ट्राइंग टू से वो कहता है क्या कि वो इग्नोरिंग करता है। इस पोएम में क्या वो ट्राई करता है? क्या टाइगर के जो पावर होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड को जानता है उसके ऊपर करता है, या नो यूज ऑफ सोइंग रेंज, उसकी जो सोइंग रेंज होता है वो यूज नहीं होते हैं, कि उसकी जो शक्ति होती है, या वो लोगों को डरवाता है। तो उसमें उन्होंने क्या क्या किसके किसके ऊपर उन्होंने कहा है? तो भाई वो उसके पावर के ऊपर भी कहा है। वो बंद कमरे में था तो उसकी शक्तियाँ भी काम नहीं करेंगी, और अगर वो बाहर होता तो लोगों को डरवाता ना। बट उसकी जो शक्तियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई थी, वो भी कमरे में कैद हो गई थी, और वो किसी को कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना वो अपनी वाली कर पा रहा था। तो यहाँ पे जो है टाइगर नो हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड, देयर इज नो यूज ऑफ शोइंग रेंज,
ही इज लेस टेररिटिजिंग बिकॉज ऑफ द केज ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे जो है कवि ये सब दर्शा रहे थे। भाई उसकी शक्ति थी, शक्ति रहने के बाद भी वो कुछ नहीं कर पाया। अगर वो खुले आसमान यानी कि खुले जंगल में तो क्या करता लोगों को, वो डरवाता ना। तो ये सब जो है इस कहानी में इसके बारे में चर्चा किए गए हैं, इसीलिए जो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ एबव होगा, यानी कि डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड टूवर्ड विजिटर। भाई टाइगर जो था उसका क्या एटीट्यूड था, जब आप कमरे में बंद रहोगे तो आपका क्या भाव काल रहेगा, क्या आपका एटीट्यूड रहेगा, लविंग क्या प्यार रहेगा, हेटिंग नफरत रहेगा, इग्नोरिंग छुपाना रहेगा, या थ्रेटनिंग क्या रहेगा भाई साहब। तो आप क्या करोगे, सब कुछ इग्नोरिंग करोगे, छुपाओगे। बंद कमरे में क्या लविंग प्यार करोगे या दुश्मनी करोगे, इग्नोरिंग करोगे, छिपाओगे ना। कोई आएगा तो इसको इग्नोर करोगे, जाने दो ये मेरा क्या करेगा, मैं तो बंद हूँ कमरों में। तो क्या है, इग्नोरिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग ये सभी MCQs को दोबारा पढ़ लीजिएगा, ओके, और नोट भी कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं सेंट्रल आइडिया क्या है। ये है सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ द टाइगर इन इट्स रियल नेचर हैबिटेट। जो कवि होते हैं इस कहानी में एक जंगल में रहा हुआ टाइगर और एक पिंजड़े में रहा हुआ टाइगर के साथ उसके नेचर की जो हैबिट होती है उसके बारे में बताते हैं कि अगर वो जंगल में है तो किस प्रकार से अपनी आदतों की हरकतें करता, और अगर वो चिड़ियाघर में है तो किस प्रकार से उसकी हरकतें होती। इन ऑर्डर टू शो द कंट्रडिक्शन द पोएट शिफ्ट द स्कीन फ्रॉम द जंगल टू द जू। द पोएट वांट टू शो द डिफरेंस बिटवीन द टू इन्वायरमेंट। इस कहानी में कह रहे हैं दो इन्वायरमेंट को वो मतलब बताते हैं। अगर वो जो शेर है, वो सॉरी जो टाइगर है, बाघ है, अगर वो जंगल में होता तो क्या करता, और वही अगर चिड़ियाघर में तो क्या कर रहा होता। तो भाई जाहिर सी बात है, वो क्या बताए थे, अगर वो जंगल में होता तो किसी पेड़ के छांव में बैठा होता, बड़े बड़े घासों में वो छिपा होता, अपनी शिकार के साइड वो धीरे धीरे आगे चलता, बट नहीं हुआ। दूसरा बताता है अगर वही पिंजड़े में होता तो क्या करता, उसकी जगह सीमित होती, उसी सीमित जगह पे वो रहता, उसी में वो दहाड़ता, उसी में वो गुर्राता, उसकी शक्तियाँ भी उसके साथ साथ बंद हो जाती हैं। तो इस सेंट्रल आइडिया में यही चीज़ बताया गया है। तो आप लोग इसको पूरा सही से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। ये जो है 3 नंबर के सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड हैं वो इसको पढ़ें और वो भी इस सभी चैप्टर को पूरा सही तरीके से समझें, और साथ ही साथ आप लोग इसके जो नोट्स हैं वो आप लोग बनाते रहिएगा, और नोट्स को बनाने के बाद आप लोग उसका प्रिपरेशन कीजिए, उसको तैयार कीजिए, आप उसको लर्न कीजिए। ओके, और भी आपको कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए जाएंगे, आप लोग उसके माध्यम से भी अपनी बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और ज़बरदस्त रहें। थैंक यू, बाय बाय।